हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु फ्रॉम मुश्किल सॉल्यूशन। इस वीडियो में अपन तमिलनाडु के फोर्ट्स देखेंगे, जबकि इस सीरीज के अंदर अपन कर्नाटक के फोर्ट्स देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश के फोर्ट्स देख चुके हैं, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर सारे के सारे फोर्ट्स देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं तमिलनाडु के फोर्ट्स। तमिलनाडु के फोर्ट्स में सबसे पहला फोर्ट आ जाता है अपना वेल्लोर का फोर्ट। वेल्लोर का फोर्ट वेल्लोर शहर में हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और विजयनगर राजाओं के द्वारा 16वीं शताब्दी के अंदर पालोर नदी के किनारे बसाया गया था। फिर निर्माण किन के द्वारा करवाया जाता है? चिन्नाबोमी रेड्डी और थिम्मा रेड्डी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और ब्रिटिश काल के दौरान, अंग्रेजों के शासन काल के दौरान, टीपू सुल्तान और श्रीलंका के राजा होते हैं अंतिम राजा, क्या नाम होता है? श्री विक्रमाराज सिंह को इसी किले के अंदर कैद रखा गया था। नेक्स्ट आता है अपना किले में क्या एक मंदिर हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है? जलकांतेश्वर हिंदू मंदिर हो जाएगा, सेंट जॉर्ज चर्च हो जाएगा और एक मुस्लिम मस्जिद हो जाएगी। फिर किला एक समय में विजयनगर साम्राज्य के अराविडू राजवंश का मुख्यालय हो जाता है। फिर इसी के साथ वेल्लोर किला कहाँ पे हो गया? वेल्लोर तमिलनाडु के अंदर हो गया। कौन सी नदी के किनारे? पालोर नदी के किनारे हो गया। निर्माण किनके द्वारा? बोमी रेड्डी और थिम्मा रेड्डी नायक के द्वारा करवाया जाता है। और इसी के अंदर टीपू सुल्तान और विक्रमाराज सिंह को कैद किया करके रखा जाता है। और किले के अंदर एक मंदिर हो जाएगा, कौन सा? जलकांतेश्वर और सेंट जॉर्ज चर्च हो जाता है। चलिए नेक्स्ट फोर्ट पे चलते हैं। और इसी के अंदर किले के अंदर कौन सा? वेल्लोर सिपाही विद्रोह होता है। कब होता है? 1806 के अंदर, यहीं के सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज इसे ही बोल दिया, व्हाइट टाउन बोल दिया, जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में निर्मित सबसे प्रथम किला हो जाएगा। इसका निर्माण 1639 से 1644 के बीच में मद्रास में किया जाता है, जबकि इसका मद्रास का नाम, आधुनिक नाम क्या हो जाता है? चेन्नई हो जाता है। फिर अभी इस किले के अंदर तमिलनाडु की विधानसभा लगती है। फिर नेक्स्ट फोर्ट आ जाता है अपना जिंजी फोर्ट। जिंजी या फिर इसे सेंची का फोर्ट भी बोल देते हैं। फिर यह कहाँ हो जाएगा? विल्लुपुरम जिले के अंदर हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर। फिर मराठा राजा कौन होते हैं? छत्रपति शिवाजी, उनके द्वारा इस किले को अभेद बताया गया, मतलब इसे कोई भेद नहीं पाया। फिर इसे क्या बोल दिया? पूर्व का ट्रॉय बोल दिया। फिर मूल रूप से 1190 के ईस्वी के आसपास किन के द्वारा निर्माण करवाया जाता है? कोन्नार राजवंश के अनंत कौन के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किन के द्वारा? अनंत कौन के द्वारा इसका निर्माण करवा दिया। फिर जिंजी फोर्ट अपना कितने 3 पहाड़ियों के ऊपर निर्मित हो जाता है। कौन कौन सी? कृष्णागिरी, राजगिरी, या फिर इसे बोल दिया आनंदगिरी, या फिर चंद्रयान गिरी। इन तीनों गिरी के ऊपर ही कौन सा किला वो बना हुआ है? जिंजी फोर्ट बना हुआ है। फिर परिसर के अंदर कौन सा? एक 7 मंजिला कल्याण महल हो जाएगा, इसे क्या बोल दिया? विवाह हॉल हो जाता है। ये अन्न भंडार हो गया, जेल की कोठरी हो जाएगी, और चैन जियामन की मंदिर हो जाता है। तो जिंजी फोर्ट कहाँ पे? विल्लुपुरम जिले के अंदर हो गया। और छत्रपति शिवाजी ने इसको क्या बोल दिया? अभेद किला बोल दिया है। और इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का ट्रॉय कहा जाता है। फिर निर्माण इनका अनंत कौन के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना मानोर का किला। मानोर का किला पेरापुरानी तंजावुर तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1815 के अंदर वाटरलू का युद्ध होता है। किन किन के बीच में होता है? नेपोलियन बोनापार्ट और अंग्रेजों के बीच में। तो फिर कौन जीतते हैं? अंग्रेज जीतते हैं। तो इस अंग्रेजों की जीत के पीछे तंजावुर के अंदर मराठा शासक कौन होते हैं? शेर फौजी सेकंड के द्वारा 1814-15 में इस किले का निर्माण करवाया जाता है। फिर यह किला 8 मंजिला हो जाएगा और एक षटकोणीय मीनार हो जाएगी। किले का नाम मनोरा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मेन मीनिंग क्या? मीनार से लिया गया है। फिर आता अपना दिसंबर 2004 के अंदर एक तूफानी समुद्री सुनामी आती है। कौन सी? हिंद महासागर के अंदर सुनामी आ गई, इसके कारण इसके अंदर 5 स्मारक इसके क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फिर इसका पुनर्निर्माण इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना फोर्ट गैलड्रिया पुलिकट तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। फिर 1613 के अंदर इसका निर्माण किनके द्वारा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट आता अपना इसका नाम, कंपनी के जनरल कौन होते हैं? डायरेक्टर वेमर वैन बेरकैम होते हैं। उनका मूल प्रांत होता है गैलड्रिया, ठीक है। कहाँ पे? नीदरलैंड के अंदर। तो उसी के नाम पे फोर्ट गैलड्रिया नाम रख दिया गया। फिर 1825 में डचों ने इस किले को इनको अंग्रेजों को सौंप दिया। फिर नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना उदयगिरी का फोर्ट। उदयगिरी का फोर्ट, इस किले का निर्माण किनके द्वारा? रवि वर्मा के शासनकाल में करवाया गया। ये मिट्टी से निर्मित है, ठीक है। कब करवाया गया? 1595 से 1607 के बीच में करवाया गया। फिर बाद में मार्तंड वर्मा होते हैं, उनके शासन काल में क्या इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है? पत्थरों से निर्मित करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है
लानोय किला या फिर इसे क्या बोल दिया, दिलानी कोट्टई बोल दिया। डे लानोय किला या फिर दिलानी कोट्टई बोल दिया। डे लानोय इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे ये डच अधिकारी होते हैं, इस उन्हीं के नाम पे इस किले का नाम डे लानोय किला बोल दिया। फिर यह किला त्रावणकोर के अंदर अवशेष है, अब शासनकाल का अवशेष मानते हैं इसको। अब इस किले के अंदर क्या 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 है, इसको प्राकृतिक उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया और इसके अंदर वृक्ष, औषधि, बाघ, पक्षी और हिरण के बाड़े और मत्स्यालय इसके अंदर हो गया। अब कुल मिलाकर अभी ये क्या हो गया, एक प्राकृतिक उद्यान हो गया। और निर्माण किनके द्वारा करवा दिया गया, रवि वर्मा के द्वारा करवा दिया गया। और इसके चारों मतलब इसके चारों ओर पत्थरों का निर्माण, पत्थर से निर्माण किसने करवाया, मार्तंड वर्मा के द्वारा करवाया गया। और इसका किले और क्या नाम हो जाते हैं, डी लानोय किला और दिलानी कोट्टई हो जाता है। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना वट्टा कोट्टई किला। वट्टा कोट्टई किला या फिर इसे क्या बोल दिया, गोलाकार किला। भारत के दक्षिणी सिरे किसका, कन्याकुमारी तमिलनाडु के समुद्री तट का किला हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, कन्याकुमारी के अंदर हो जाएगा। फिर ये किला ग्रेनाइट ब्लॉक से बना हुआ है। फिर 18वीं शताब्दी में तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य में तटीय रक्षा किले और बैरक के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। मतलब कुल मिलाकर इसका निर्माण कब करवाया गया, 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। नेक्स्ट आता है डच की सेना अधिकारी कौन होते हैं, डी लानोय ने पूरे त्रावणकोर की रक्षा के लिए किलेबंदी करवाई गई और इसके चारों ओर पुनर्निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट फोर्ट आ जाता है अपना डिंडीगुल का किला। डिंडीगुल का किला डिंडीगुल तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1605 के अंदर मदुरई नायक कौन होते हैं, मुथु कृष्णप्पा होते हैं। नायक के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा, मुथु कृष्णप्पा नायक के द्वारा इस डिंडीगुल किले का निर्माण करवाया गया था। कब, 1605 के अंदर। फिर 18वीं शताब्दी में किला मैसूर राज्य के हाथ में चला जाता है। फिर बाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान इस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर 1799 के अंदर पोलीगार युद्ध होता है। कौन सा, पोलीगार, यानी पोलीगार किनको बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं साउथ के अंदर। तो उनके युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में चला जाता है। फिर नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना थिरुमय किला। थिरुमयम किला कहाँ पे, पुदुकोट्टई जिले के अंदर हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर। फिर इस किले का निर्माण किनके द्वारा, राजा विजय रघुनाथ सेतुपति के द्वारा करवाया जाता है। किनके द्वारा, राजा विजय रघुनाथ सेतुपति 1687 में करवाया जाता है। फिर बाद में किला किनको सौंप दिया जाता है, उनके बहनोई क्या नाम होता है, रघुनाथ राय तोंडईमान को सौंप दिया जाता है। फिर किला मूल रूप से अंगूठी किला होता है, जिसमें 7 सकेंद्रित दीवारें होती है। कुल मिला के बीच में एक हो जाएगा, फिर उसके चारों ओर 7 सकेंद्रित दीवारें हो जाएगी। अब इस किले की इन 7 दीवारों में से सिर्फ 4 दीवारें बची हुई है। फिर किले के 3 प्रवेश द्वार हो गए। किले को स्थानीय रूप में क्या बोल दिया, उमायम कोट्टई बोल दिया, या फिर इसे को क्या बोल दिया, उमायम कोट्टई को गूंगे का किला बोल दिया। फिर नेक्स्ट फोर्ट आ जाता अपना आलमपराई का किला। आलमपराई का किला कड़प्पक्कम जिले तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। ठीक है, किला मुगल काल के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण करवाया जाता है। मतलब इस किले का निर्माण किनके, मुगल काल के दौरान होता है। कब, 1736 और 1740 के बीच में होता है। फिर किला शुरू में आर्केट के नवाब और दोस्त अली खान के नियंत्रण में था, बाद में फ्रांसीसियों को सौंप दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है अपना ये किला ईंट एवं चूनों से निर्मित था, बाद में इसका और केंद्र में इसके क्या हो जाता है, एक मकबरा हो जाता है। नेक्स्ट है इस किले के अंदर क्या 100 मीटर का डॉकयार्ड हो जाएगा। यहीं से नमक, घी और रेशमी कपड़े वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। फिर नेक्स्ट फोर्ट आ जाता अपना कैनिलवर्थ का किला। कैनिलवर्थ का किला या फिर इसे क्या बोल दिया, कैनिलवर्थ कैसल बोल दिया, तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के अंदर होसूर के अंदर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इसकी वास्तुकला इंग्लैंड के कैनिलवर्थ कैसल के आधार पर निर्मित है। फिर संभवतः यह भारत का एकमात्र किला जो अंग्रेजी महल के जैसा दिखाई देता है। तो कुल मिला के सिर्फ अंग्रेजी महल के जैसा दिखने वाला एकमात्र किला कौन सा हो जाता है इंडिया के अंदर, कैनिलवर्थ का किला। फिर सलेम के कलेक्टर कौन होते हैं, श्री ब्रेट ने अपनी पत्नी से अनुरोध पर उनका निवासी स्थान यहाँ पे बनवा लिया और इसे क्या बोल दिया अपन ने, कभी कभी इस किले को क्या बोल दिया, ब्रेट का किला भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट फोर्ट आता अपना कृष्णगिरी किला। कृष्णगिरी जिले के अंदर हो जाएगा। ठीक है, फिर विजयनगर साम्राज्य के कौन होते हैं, कृष्णदेवराय होते हैं, 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाते हैं। फिर किला आसपास के क्षेत्र, तब इसको क्या बोल दिया, किले और आसपास के क्षेत्र को उस टाइम क्या बोला जाता था, बार महल कहा जाता था। फिर 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। किला टीपू सुल्तान के कब्जे में रहा और जिससे बाद में अंग्रेजों को सौंपना पड़ गया। नेक्स्ट फोर्ट आ जाता अपना नमक्कल का किला। नमक्कल जिले के अंदर हो जाएगा।
ठीक है। और 17वीं शताब्दी में मदुरई के थिरुमल्लई नायक के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। फिर पहाड़ी कौन सी होती है, नामगिरी और सालिग्राम पहाड़ी के ऊपर इसका निर्माण कराया जाता है। फिर किले के भीतर एक मंदिर हो जाएगा और एक मस्जिद हो जाती है। फिर नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना राजगिरी का किला। राजगिरी का किला 1200 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। फिर कहाँ पे हो जाता है ये, राजगिरी तमिलनाडु के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना, नेक्स्ट फोर्ट नहीं, उससे पहले इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, वेणुगोपाल स्वामी मंदिर हो जाएगा विजयनगर राजाओं का, रंगनाथ मंदिर हो जाता है, कल्याण मंडप हो जाएगा, सदातुल्ला खान की मस्जिद हो जाती है, महबत खान की मस्जिद हो जाएगी, और इसके अंदर स्नान टब हो जाता है, विशाल तोप हो जाएगी और चक्रकुलम कुंड हो जाएगा। नेक्स्ट अब जो भी अपने तमिलनाडु के सारे फोर्ट है वो अपन वापस देख लेते हैं। कौन कौन सा फोर्ट हो जाएगा, आलमपराई का किला आ जाएगा, फिर आता है अर्थंगी का किला हो जाएगा, अत्तूर का किला हो जाएगा, फोर्ट डॉन्सबर्ग का किला हो जाता है, फिर डिंडीगुल का किला, द्रोक किला कहाँ पे हो जाएगा, कुन्नूर के अंदर, इरोड का किला, फिर एचएटी दुर्गम हो जाता है, फिर आता है गैलरिया फोर्ट, गैलरिया हो जाता है, फिर जिंजी फोर्ट हो गया, फिर उदयगिरी फोर्ट हो गया। नेक्स्ट आता है अपना कैनिलवर्थ का किला, कहाँ पे, होसूर के अंदर। नेक्स्ट है अपना कृष्णागिरी किला, मनोरा किला कहाँ पे, तंजावुर के अंदर हो जाता है, नमक्कल का किला, फिर पांचाला कुरीची किला हो जाता है, फिर राजगिरी किला हो गया, फिर रंजनकोड़ी किला, फिर आता अपना सजरा और गोजरा किला। नेक्स्ट है संकागिरी किला। नेक्स्ट फोर्ट आता अपना फोर्ट सेंट डेविड किला हो जाता है। नेक्स्ट फोर्ट होता अपना फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट है अपना तरंगा कोटई। नेक्स्ट है अपना थिरुमय्यम। फिर आता अपना तिरुचिपल्ली रॉक किला और तिरुचिपल्ली किला, कौन सा, तिरुचिपल्ली और तिरुचिपल्ली रॉक किला हो जाता है। फिर वट्टाकोटई का किला, वेल्लोर का किला, फोर्ट विजफ सिनैन किला। इसी के साथ अपने तमिलनाडु के सारे फोर्ट्स हो जाते हैं, जिनमें फेमस फोर्ट कौन सा, फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों के द्वारा निर्मित सबसे पहला किला हो जाता है, जो कब बना था, 1639 से 1644 के बीच में बना था। इसी के साथ अगर कोई आपको क्वेरी हो तो यू कैन मेल मी ऑन muskilsolution@gmail.com, otherwise you can find me on Instagram @muskilsolutions. Thank you guys. If you have any query, you can comment, share and subscribe my channel. Thank you.